What is empty sets? Sets does not contain element. A set does not contain any element is called empty set, right? तो कल हमने इसका सिंबल देखा था. What is the symbol? Symbol is phi, or you have to just write the curly bracket, no element inside. और इसके अगर एलिमेंट्स कोई है ही नहीं तो नंबर ऑफ ए या फिर नंबर ऑफ फाइव क्या होगा? 0, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. सो नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0. एक एग्जांपल दिया था मैंने. व्हाट इज दैट? कि सपोज x है सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2, x बिलोंग्स टू n है, तो n में तो कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे? 1 2 3 4 5. तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा. सो यू कैन राइट ओनली 5. ओके. नंबर 2 देखना, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0. अब यहाँ पे आप बिलोंग्स टू r लिखो, बिलोंग्स टू n लिखो, बिलोंग्स टू z लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0 है. सो व्हाट इज दैट? दिस इज योर कंप्लीट स्क्वायर गाइस. व्हाट इज दिस? कंप्लीट स्क्वायर. अगर मेरा वीडियो कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं देखा है तो फिर से जाके लिंक पे देख लो. बहुत काम की चीज़ है. 11th में तो यूज़ करेंगे, 12th में तो हम ज़ोरों शोरों से यूज़ करेंगे. इन इंटीग्रेशन ऑल्सो. ओके. लिखना कैसे है? तो फर्स्ट जो टर्म है उसका स्क्वायर रूट, सेकेंड टर्म में से सिर्फ मुझे साइन लेनी है, लास्ट टर्म का फिर से स्क्वायर रूट. तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है. ठीक है. टीचर ये कैसे लिखा? अगर ये लिखना नहीं आता है तो मैंने बोला वैसे वीडियो देख लो और अभी समझना है. सो दिस इज, यू कैन फैक्टराइज ऑल्सो कि 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1. 1 के ऐसे फैक्टर कि आंसर -2 आए, तो मैं 1 1 जा 1 लिख सकती हूँ. -1 कर दो, सो आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x -1 x -1. सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया x -1 होल स्क्वायर. ओके. सो दिस इज योर आंसर. लेस देन 0 है. अब सोचिए थोड़ा सा कि कोई भी नंबर बिलोंग्स टू r नहीं, कहीं पे भी जाइए, कोई भी नंबर का स्क्वायर है, एनी नंबर स्क्वायर कैन बी लेस देन 0. 0 से लेस देन हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. फॉर एनी नंबर इट इज नॉट पॉसिबल दैट स्क्वायर कैन बी लेस देन 0. सो x डज नॉट एग्जिस्ट. सच x जिसका स्क्वायर x -1 होल स्क्वायर लेस देन 0 हो, ऐसा x डज नॉट एग्जिस्ट. सो अगर मैं इसको नेम दे दूँ a, सो a शुड बी 5. ओके. ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग बना सकते हैं. नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड अवर सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज सिंगलटन सेट. ओके. Singleton set. Who is single right now? Teacher, we all are single. मैं नहीं हूँ, आप सब हो. So set भी single है. He is giving company to you. क्या कर रहा है? Singleton set है. So set having only one element. अब जब बात कर रहे हैं, so this is your JEE concept. टेक्स्ट बुक में नहीं है. JEE concept तो नहीं बोल सकते, easy thing है, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं है. पुरानी जो टेक्स्ट बुक थी बोर्ड की, उसमें इंक्लूडेड था. वी आर मैनी टाइम्स यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. सो आई एम गिविंग यू अ डेफिनेशन ऑफ सिंगलटन सेट. जो सेट, अ सेट कंटेनिंग, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे ओनली वन एलिमेंट इज देयर. अ सेट कंटेनिंग ओनली वन मतलब 1 ही होता है. ओके. 2 नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, 0 भी नहीं होता है. ओनली वन एलिमेंट
इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, दैट इज इनफ। हमें कोई डेफिनेशन कहीं पे कोई नहीं पूछने वाला, जैसे 10th में पूछते थे वैसे 11th में मैथ्स में कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में दे कैन बी आस्क, लेकिन यहाँ पे मैथ्स में कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सम सॉल्व करने हैं और उसी पे आगे बढ़ना है। एमसीक्यू भी हो, 2 मार्क्स क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स हो, 5 मार्क्स हो, कहीं पे भी कोई थियरी नहीं आएगी। जैसे आपने 10th में थियरम्स किए थे, राइडर्स किए थे, वैसे यहाँ पे कुछ भी रट्टा नहीं मारना है आपको। इन शॉर्ट आपका सारा जो वर्क होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा, तो आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। ओके, सो सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। अब इसका कोई सिंबल नहीं है, लेकिन सपोज ए जो है हमारा सिंगलटन सेट है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें, इट मस्ट बी 1। ओके, कल मैंने एक और चीज बताई थी कि ये जो सिंबल है ना, डोंट कंफ्यूज विथ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम P ऑफ A लिखते हैं, सो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। वहां पे क्या होगा, आंसर्स आपके पॉइंट में आएंगे, आंसर्स पॉइंट में आएंगे। इट कैन बी 0, इट कैन बी 1। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि सेट हमारा है, जनरेट हो रहा है, तो मतलब हमें अगर सर्वे करना है ऑन 100 पीपल, सो माई नंबर ऑफ ए इज 100, विच इज नॉट पॉसिबल हियर। प्रोबेबिलिटी है, इट मस्ट बी लाई बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी मतलब सेट ए, इवेंट ए हैपनिंग, दैट प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 to 1। यहाँ पे क्या है, मेंबर्स है, तो सेट अगर मैं लिख रही हूँ तो मेंबर्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो मैं कैसे काउंट कर सकती हूँ कि भाई 1/2 मेंबर नहीं, तो मतलब पॉइंट में आंसर नो चांस, नो चांस एवर। ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मिक्सअप नहीं होने चाहिए, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, सिर्फ दिख एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट। ओके Teacher, यस, can you explain again? प्रोबेबिलिटी वाला, नंबर ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए, सपोज आई एम थ्रोइंग अ डाई, तो अगर मैं डाई थ्रो कर रही हूँ तो उस इवेंट के लिए अगर मैं, आप सैंपल स्पेस को क्या बोलते थे, एक्स बोलते थे। चलिए, ये मेरा सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये मेरा सैंपल स्पेस है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, टोटल 6 एलिमेंट्स। ठीक है, वहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाई थी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्स। देखिए, एक्स में कितने एलिमेंट्स है, 6, तो मैंने ये सिंबल यूज किया, नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 6। अब मुझे कोई ऐसा बोले कि मेरी जो इवेंट है ए कैसे मिलेगी, सपोज ऑड नंबर्स, आई वॉन्ट ओनली ऑड नंबर्स, तो कितने नंबर आएंगे, 1 3 and 5। तो अगेन नंबर ऑफ ए कितना होगा, दैट इज 3। सो प्रोबेबिलिटी दैट आई एम चूजिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ऑड नंबर इज क्या होगा, आपका नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एक्स। ओके, 3/6। इस टाइप के सम्स आप 10th स्टैंडर्ड में करके आए, चैप्टर नंबर 15 में। ओके, तो दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने काउंट किया, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करते हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, किससे, सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स है उससे। सो दिस शुड बी, आंसर शुड बी इन पॉइंट्स। और यहाँ पे आपके मेंबर्स है, जैसे यहाँ पे मैंने कैसे काउंट किया कि दिस इज 1 2 and 3। सो ये जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ए आएगा, दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर एट 0 फॉर एम्प्टी सेट, और बाकी सारे नंबर आपके ग्रेटर देन 0 होंगे। क्लियर? ओके, सो मिक्स नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करना है, वो मुझे काउंट करना है। ओके, सेट में कितने एलिमेंट्स है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अ सेट हैविंग हाउ मच एलिमेंट,
that number is your n of 3, number of elements in a set A. clear? अब देखिए एग्जाम्पल जो ऊपर लिए ना उसको ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ. देखिए x such that 1 less than x less than 3, x belongs to n. क्या कर दिया मैंने? 2 के बदले 3 कर दिया. तो अब क्या होगा? x is greater than 1 and less than 3, so we having one element, that is 2. So 2. this set is a single set. Okay. दूसरा वाला भी जो है उसमें भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ. a equal to x such that x square minus 2x plus 1 equal to 0. अब मैंने क्या कर दिया? equal to 0 लिख दिया. सो वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट तो यही यूज होगा कि x minus 1 whole square equal to 0. तो क्या मिलेगा मुझे? सपोज मेरे पास दो फैक्टर है, स्क्वायर है. अगर आपको नहीं आइडिया है कि दिस इज कंप्लीट स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे तो ऐसे दो फैक्टर्स मिलेंगे आपको, x minus 1 x minus 1. तो अब a into b का कॉन्सेप्ट क्या है? a into b equal to 0, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? we have 3 options. we have 3 options. गाइस ये दिख रहा है क्लियर? आपको क्लियर दिख रहा है? we have 3 options. Number 1, a is 0, b is not 0. Number 2, a is not equal to 0, b is equal to 0. And number 3, a and b both are 0. अब जब कभी भी ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इक्वल टू 0, तो ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत बार यूज करेंगे. ओके, 1000 ऑफ टाइम्स. दो नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन, दो फैक्टर्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन कब 0 होता है? आइदर वन ऑफ देम इज 0 और बोथ आर 0. वही मैंने लिखा है, a equal to 0, b is not 0, a is not 0, b 0, and a and b both are 0. तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करूँ तो x minus 1 equal to 0 और x minus 1 equal to 0. वैसे तो दोनों सेम ही है, सो x equal to 1 और x equal to 1 यहाँ पे सेम है. अगर आंसर अलग अलग आ रहा है, सपोज x minus 1 and x minus 2, तो क्या करेंगे? x equal to 1 and x equal to 2. So this is the value of x where x satisfied this equation. Okay, तो मेरा x का आंसर क्या आएगा? अब मैं सेट में लिखने जा रही हूँ. सो व्हाट शुड आई राइट? 1 1 लिखेंगे कि ओनली 1 लिखेंगे? क्या करेंगे? Only one. ओनली One. Only one. Why? Because elements are not repeated in Yes. In Element set, repeated. repetition is not allowed. So this is my singleton set. Okay, this is my singleton. So what is a finite set? A set having finite number of elements. जो भी नंबर अंदर सेट में है, जितने भी एलिमेंट्स है, इफ आई कैन काउंट इट क्लियरली देन आई कैन से द सेट इज फाइनाइट. ठीक है. सो नंबर ऑफ ए के बदले मैं लिख सकती हूँ कोई पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर. लेकिन क्या हो सकता है? प्रॉपरली अगर काउंट हो सकता है. एज फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया 1 2 3 4 अप टू 119. सो उसको क्या बोलेंगे? देयर आर 119 एलिमेंट्स. a इक्वल टू मैंने -3 -2 1 अप टू 10 ले लिया. सो देयर आर 14 एलिमेंट्स 1 to 10, that is 10. ये 11 12 13 and 14. So there are 14 elements. So it is also a finite set. ये भी आपका finite set है. अब देखना, if I am writing 2 4 6 up to 1000, ठीक है. यहाँ पे मैं 10,000 भी लिख सकती हूँ, मैं 1 लाख भी लिख सकती हूँ, 10 लाख भी लिख सकती हूँ, करोड़ भी लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम. जब तक ये नंबर विजिबल है, जब तक ये नंबर मैं लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ ए कैन बी एनीथिंग, कितना भी बड़ा हो सकता है. और 0 से बड़ा कोई भी, 0 या 0 से बड़ा कोई
कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन यहाँ पे वो नंबर मैं लिख सकती हूँ। वो नंबर क्या आएगा यहाँ पे, बोलिए? 500। सिंपल। क्या है? सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर्स है, तो मैं क्या करूँगी? 1000 को 2 से डिवाइड कर दूंगी। सो देयर आर 500 एलिमेंट्स इन दिस सेट, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन यू कैन गेस इजीली, व्हाट इज दैट? Infinite. Yes, infinite set. मैम Yes. थर्ड एक बार और समझाइए ना। Okay. क्या है थर्ड में? 2, 4, 6, 8 अप टू 1000। मैंने कौन से नंबर लिखे हैं? सिर्फ इवन नंबर्स लिखे हैं। आई हैव टोटल अप टू 1000 नंबर। मैंने Yes, सिर्फ इवन नंबर लिखे हैं, सो आई हैव टू जस्ट डिवाइड बाय 2 टू फाइंड द टोटल नंबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर भी लिखूंगी अप टू 999, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। क्यों? क्योंकि सिर्फ इवन नंबर है, सिर्फ ऑड नंबर है, तो आपका एक एक नंबर का गैप होगा। यहाँ पे 1 नहीं लिया, 3 नहीं लिया, 5 नहीं लिया। वैसे ही अगर मैं 1000 तक जाऊंगी तो मेरे सारे ऑड नंबर निकल जाएंगे। ठीक है, इतना Yes, बड़ा ma'am. मत सोचिए। अगर आप 10 तक सोच सकते हैं, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, तो बेसिकली 1 to 10 में हमारे नंबर्स कितने होते हैं? 10 नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इवन नंबर लिखे हैं, सो आई एम जस्ट डिवाइडिंग इट बाय 2। कितने हैं एलिमेंट्स? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 500। ओके, चलो। यस मैम। ओके फाइन। अब इनफाइनाइट सेट, सो बहुत इजी डेफिनेशन क्या होगा? सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ऐसी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में देते हैं। अ सेट which is not finite, uncountable. whose speaker is on? म्यूट करो बच्चा। सत्यम, शायद आपका ही होगा। A set, बंद है मेरा। ओके, तो जिसका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दो। A set which is not finite is called infinite। ये वाली टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है। अगर हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, और फॉर अ सेट वी कैन नॉट एबल टू राइट number of elements. We won't able to write number of elements. That is called the infinite set. That is called infinite set. बहुत सारे examples है we have. Okay. इसमें जितने भी examples आते हैं ना, वो मैंने आपको वो examples वाला वीडियो भेजा था। उसमें सारे हैं। n ले लो, z ले लो, q ले लो। n set of natural number क्या होगा? 1, 2, 3, 4 so on। w ले लो, 0, 1, 2, 3, 4 so on। अगर z ले लो, सो यहाँ से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट से। वैसे ही सेट ऑफ इवन नंबर्स, यहाँ पे मैंने 1000 पे स्टॉप किया है। अगर मैं ये 1000 निकाल दूँ सो इट गोज इनफाइनाइट। वैसे ही सेट ऑफ ऑड नंबर्स, Z पे स्टॉप हुए, Q ले लो, R ले लो, एक और सेट आएगा सबका बाप, इन सबका। ठीक है, वो आप पढ़ोगे 11th में। These all are बच्चास, ये तो बहुत छोटा वाला बच्चा है, वो भी, लेकिन हमारे लिए अभी वो भी इनफाइनाइट है। ठीक है, सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो इनफाइनाइट सेट में आते हैं। हम लोगों ने वैसे तो सारे देख लिए हैं, लेकिन फिर भी 2n+1, 4n-1, 6n+3 ऐसे नंबर्स भी अगर हम वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें तो वो सेट्स भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, वो इसी में आएंगे, इसी में सबसेट इसी के हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट सेट के भी हम लोग इनफाइनाइट एग्जांपल्स बना सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर गाइस। क्लियर? अब एक डेफिनेशन बाकी है फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज।
equivalent set for a finite set A and B, number of elements मतलब कि जो दोनों सेट में एलिमेंट्स होने चाहिए वो नंबर आपका सेम होना चाहिए. एज फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही एकदम स्मॉल वाला एग्जांपल ले रही हूँ. सपोज A इक्वल टू 1 2 एंड B इक्वल टू 3 4. तो मुझे क्लियरली दिख रहा है नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स आर देयर, एंड बी में कितने एलिमेंट्स है, ऑल्सो 2 एलिमेंट्स आर देयर. सो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है. सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट. ओके, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट. तो अब इक्वल सेट किसको बोलते हैं? इक्वल सेट की डेफिनेशन हम सबसेट देखने के बाद वापस करेंगे एक बार. अभी इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. सो इक्वल सेट किसको बोलेंगे? फॉर टू सेट्स A and B, we have two things. Number one, number of A equal to number of B होना चाहिए, that is must. पर वो तो हमारा इक्विवेलेंट सेट हो गया. So what is second? All elements should be same. नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए. ऑल एलिमेंट्स शुड बी. मैम इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों सेम है. बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है ना. पहला वाला नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी वो तो होना ही चाहिए. सेकेंड थी ऑल एलिमेंट्स शुड बी सेम. यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स सेम नहीं है. यहाँ पे क्या है? 1 2 एंड 3 4 है. यहाँ पे अगर मुझे एग्जांपल लेना है सो आई हैव टू राइट 1 2 एंड बी इज ऑल्सो. अगर मैं 1 2 लिखूँ तो भी चलेगा, 2 1 लिखूँ तो भी चलेगा. मतलब अगर जो एलिमेंट ए में है दैट शुड बी इन बी ऑल्सो. दैट शुड बी इन बी ऑल्सो. ए में 1 है तो बी में भी 1 होना चाहिए. ए में 2 है तो बी में भी 2 होना चाहिए. ओके, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. तो मैम इतना ज़्यादा बोल रहे हो, उससे बेटर है कि आप ऐसे ही बोल दो ना कि दोनों सेम दिखने चाहिए. नो, इट इज़ नॉट दैट. मैंने एक एग्जांपल बहुत डिटेल में, वो नंबर ऑफ एग्जांपल्स है ना एग्जांपल्स सेट्स के, उसमें बहुत डिटेल में दिखाया है कि x इक्वल टू 2n प्लस 1 अगर मैं ये ले लूँ, और देखना मैं एकदम माइनर चेंज कर रही हूँ, लेकिन चेंज बहुत, वैसे देखने जाओ तो बहुत माइनर है, लेकिन ऐसे देखने जाओ तो बहुत बड़ा है. व्हाट इज दैट? 2n माइनस 1. क्या किया मैंने? यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है. तो छोटा सा चेंज है ना, चलता है ना. प्लस माइनस नहीं चलता है, हमें पता ही है. मार्क्स किस में ज़्यादा कट होते हैं? प्लस माइनस में ही कट होते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब मैं बिलोंग्स टू जेड की बात कर रही हूँ, आप चेक करना, वो वीडियोस वापस देखना. अदरवाइज आप एक चीज़ और कर सकते हैं. n इक्वल टू 0 1 2, चलो 0 से क्यों स्टार्ट करें? बिलोंग्स टू जेड है ना. सो दोनों में वैल्यूज़ रख के देखना. n इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वैल्यूज़ आप रख के देखना. आपको पता चलेगा कि वैल्यूज़ आ रही है लेकिन ऊपर नीचे आ रही है. तो सेट में हमारा ऑर्डर तो मैटर ही नहीं करता. हमने पहले ही लिखा है कि ऑर्डर इज इममटेरियल. ठीक है, तो ये दोनों इक्वल दिख नहीं रहे हैं, फिर भी ये दोनों सेट्स इक्वल है. क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स हमें 1 by 1 मिलेंगे लेकिन सेम मिलेंगे. ओके, तो आज अब वो एग्जाम्पल जो है सेट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, वो वाला वीडियो आप देखना. उसमें मैंने ये डिटेल में क्लियर किया है. उसमें मैंने वो डिटेल में क्लियर किया है. तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई दिस टू आर सेम. और आंसर क्या आता है दोनों का वो मैं लिख ले रही थी. 2n माइनस 1 2n प्लस 1 है, तो मतलब ये आपका ऑड नंबर्स का सेट हो गया. देखिए डिफरेंस इज 2. ये आपको पता है. ये जो नंबर है n का मल्टीपल, दैट इज द मेन कॉमन डिफरेंस. आप जो AP लिखते थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसमें जो आपका डिफरेंस है ना d, दैट इज 2.
आप जैसे जैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके आंसर्स ऐसे आ रहे हैं। ओके, सो ये दोनों सेट की इक्वल वैल्यू मिलेगी मुझे कुछ ऐसी। तो मतलब इक्वल सेट मतलब ज़रूरी नहीं है कि इक्वल दिखे,